स्वागत है वापस से मेरे YouTube चैनल पर राशिकाज स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा संज्ञा और विशेषण और क्रिया। तो हम फास्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं संज्ञा। संज्ञा ठीक है। संज्ञा वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रमेश, रिया, कुर्सी, चम्मच, मुंबई, अहमदाबाद, रोना, हंसना आदि, है ना। जैसे ये एक कछुआ है, ये एक कुर्सी है, ये जैसे इसका नाम रमेश है, इसका नाम रिया है। ठीक है। संज्ञा के भेद देख लेते हैं अब हम, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, ये 3 होते हैं क्लास 6 के अकॉर्डिंग, और हाँ आगे की क्लासेस में भी ये काम आते हैं बहुत। पहले देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। पुस्तकें, ठीक है, बच्चे, गाय। ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप हंसते हो, ठीक है, हंसते हो, रोते हो, खुश होते हो, है ना। तो इसको ही हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे एक बच्चा आपको हंसता हुआ दिखाई दे रहा होगा, रोता हुआ, घबराना, घबराना अपन डर जाते हैं कोई चीज़ के लिए, डरना, गुस्सा, मोटा, पतला, और ये है लंबा। ठीक है, ये मोटा है और ये पतला है और ये लंबा है। ठीक है। अब इसको हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे बच्चा दिख रहा होगा तो इसका जो भाववाचक संज्ञा होगी बच्चे का, वो बचपन होएगा। ठीक है। जैसे ममता, तो ममतव। ठीक है। बूढ़ा, ये बूढ़ा है, तो इसका बुढ़ापा आ गया, तो ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कर रहे हैं हम। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। केवल एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जानकारी देने के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, इनको सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी को सब जानते हैं। चम्मच, बिल्ली, पुणे, पुणे एक जगह है महाराष्ट्र में, है ना। तो हम लोगों ने हमारी संज्ञा में सारे संज्ञा के रूप पढ़ लिए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे विशेषण पे। ठीक है। पहले हम विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, तो काला काला शब्द बता रहे हैं कि कुत्ता कैसा है। इस वाक्य में काला विशेषण है। जिस शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य है, सॉरी। जैसे विशेषण के हम प्रकार देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसमें। विशेषण के प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। पहले हम देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, तो बगीचे में कैसे फूल है, सुंदर फूल है। ठीक है। उस लड़के का रंग काला है, उस लड़के का रंग काला है। ठीक है। तो
गुणवाचक विशेषण आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार वापस देख लेते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संज्ञा अभी हमने पढ़ी, सर्वनाम अभी हम आगे पढ़ेंगे। सर्वनाम का गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है। मतलब वो संज्ञा या सर्वनाम का बताता है, जैसे उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, ठीक है, उसके गुण बताता है एक तरीके से, आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी है? 40 विद्यार्थी है। हमें उसकी संख्या बता रहे हैं, क्या कौन सा शब्द बता रहे हैं? 40। ठीक है। रोहन 4 अंडे खाता है। रोहन कितने अंडे खाता है? 4 अंडे खाता है। तो विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आई होप आपके संख्यावाचक विशेषण भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। कितना मीटर? 2 मीटर। ठीक है। उसने 2 किलो सेब खरीदे। कितने किलो? 2 किलो। ठीक है, 2 किलो। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे आता है हमारा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मतलब एक तरीके से, जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन आदमी? वह। तो यानी ये सर्वनाम है, तो जिसके आगे सर्वनाम लग जाता है और संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। जैसे कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है। ठीक है, तो कौन आया हो गया और फिर इसमें वह आदमी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सर्वनाम। सॉरी पर बच्चों, हम इस वीडियो में क्रिया नहीं कर पाएंगे। मैं अगला वीडियो लेके आऊंगी, इसमें करेंगे, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इजी, जैसे सब लोग परीक्षा में पास हो गए, यानी सब लोग। कौन लोग? सब लोग। ठीक है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। कौन खेल रहा हूँ? मैं। ठीक है, तो मैं हो गया इसमें। फिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तो तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा तुम। ओके, आई होप आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। देख लेते हैं अब हम लोग कि कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम। मैं ये तो वही डेफिनेशन हो गई। मैं एक बार आपको एग्जांपल बता देती हूँ। और जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि। ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो हम जैसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में? पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम को, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम को डेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को इंडिफाइनाइट प्रोनाउन, और फिर संबंधवाचक सर्वनाम को रिलेटिव प्रोनाउन, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंटरप्रोगेटिव प्रोनाउन, निजवाचक को
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, पैरा हम देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति के लिए करें उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसने, ये, इसने आदि। ठीक है, आई होप आपके पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। हम देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द सर्वनाम शब्द ब्रैकेट में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की और निश्चयपूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, यह पुस्तक सोनी की है, तो यह पुस्तक सोनी की है। ये पुस्तकें रानी की हैं। वह सड़क पर कौन आ रहा है, वे सड़क पर कौन आ रहा है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द। इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, द्वार पर कोई खड़ा है, हमें अभी नहीं पता कौन खड़ा है पर कोई खड़ा है। कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, तो कुछ देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं। नहीं सॉरी इसमें कुछ होएगा। कुछ देखने हैं और कुछ पत्र देख लिए गए, यानी कुछ हमें नहीं पता कि वो कितने हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा। ठीक है, तो ये इसमें जो, सो है ना, तो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो यही है इसमें। फिर जैसी करनी तैसी पार उतरनी, तो जैसी तैसी। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। तुम्हारे घर कौन आया था। ठीक है। दिल्ली से क्या मंगाना है। ठीक है। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम,
जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्वयं का, अपने आप का ज्ञान करा रहे शब्द हैं, जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेष, जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक होता है। उदाहरण, राम अपने दादा को समझाता है। शाम अपने ही दिल्ली चली गई। शाम आप ही दिल्ली चली गई, मतलब अपने आप ही दिल्ली चली गई। ठीक है। राधा अपनी सहेली के घर गई। सीता ने अपना मकान बेच दिया। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग। आप, वह, यह, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, खुद ही कर लूँगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काम की होगी आपके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय। जय हिंद। हैव अ नाइस डे।